दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले जिहादी बख्तियार खिलजी की मौत कैसे हुई थी? असल में ये कहानी है सन 1206 ईस्वी की। 1206 ईस्वी में कामरूप यानी असम में एक जोशीली आवाज गूंजती है, बख्तियार खिलजी, तू ज्ञान के मंदिर नालंदा को जलाकर कामरूप असम की धरती पर आया है। अगर तू और तेरा एक भी सिपाही ब्रह्मपुत्र को पार कर सका तो माँ चंडी की सौगंध, मैं जीते जी अग्नि समाधि ले लूंगा। दोस्तों, ये आवाज थी राजा पृथु की। और उसके बाद 27 मार्च 1206 को असम की धरती पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जो मानव अस्मिता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें किसी फौज के फौजी लड़ने आए तो 12,000 हों और जिंदा बचे तो सिर्फ 100। जिन लोगों ने इतिहास को पढ़ा है वे जानते हैं कि जब कोई दो फौज लड़ती है तो कोई एक फौज या तो बीच में ही हार मानकर भाग जाती है या फिर समर्पण करती है। लेकिन इस लड़ाई में 12,000 सैनिक लड़े और बचे सिर्फ 100, वो भी घायल। ऐसी मिसाल दुनिया भर के इतिहास में संभवतः कहीं नहीं। आज भी गुवाहाटी के पास वो शिलालेख मौजूद है जिस पर इस लड़ाई के बारे में लिखा गया है। उस समय मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल के कई राजाओं को जीतते हुए असम की तरफ बढ़ रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाना उसका एक बहुत बड़ा मकसद था और उसके पीछे थी एक बहुत बड़ी वजह। दोस्तों, पहले जानते हैं उस वजह को जिस कारण बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफी बीमार पड़ गया। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया मगर वह ठीक नहीं हो सका और लगभग मरने की स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए। परंतु खिलजी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वह यह मानने को ही तैयार नहीं था कि भारतीय वेद उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रख सकते हैं या फिर ज्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वेदराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो उसको ठीक करें। वेदराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वेदराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। जब ऐसा हुआ तो खिलजी परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान था। फिर उसने भारत देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय को आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि वह 3 महीने तक जलती रहीं। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की हत्या कर दी। खिलजी और उसकी तुर्की सेना ने हजारों भिक्षुओं और विद्वानों को जलाकर मार दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बौद्ध धर्म का विस्तार हो। वह इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व की अनमोल पुस्तकें, पांडुलिपियां, अभिलेख आदि सभी जलकर खाक हो गए। ये जिहादी खिलजी मूलतः अफगानिस्तान का रहने वाला था और मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक का रिश्तेदार था। बाद के उस दौर का अलाउद्दीन खिलजी भी उसी का रिश्तेदार था। असल में वो जिहादी खिलजी नालंदा को खाक में मिलाकर असम के रास्ते तिब्बत जाना चाहता था क्योंकि तिब्बत उस समय चीन, मंगोलिया, भारत व अरब सुदूर पूर्व के देशों के बीच व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो खिलजी इस पर कब्जा जमाना चाहता था, लेकिन उसका रास्ता रोके खड़े थे असम के राजा पृथु, जिन्हें राजा बर्थु भी कहा जाता था। आधुनिक गुवाहाटी के पास दोनों के बीच युद्ध हुआ। राजा पृथु ने सौगंध खाई कि किसी भी सूरत में वो खिलजी को ब्रह्मपुत्र नदी पार कर तिब्बत की ओर जाने नहीं देंगे। उन्होंने व उनके आदिवासी योद्धाओं ने जहर बुझे तीरों, खुकरी, बर्छी और छोटी लेकिन घातक तलवारों से खिलजी की सेना को बुरी तरह से काट दिया। युद्ध की ऐसी स्थिति से घबराकर खिलजी अपने कई सैनिकों के साथ जंगल और पहाड़ों का फायदा उठाकर भागने लगा। लेकिन असम वाले तो जन्मजात योद्धा थे और आज भी दुनिया में उनसे बचकर कोई नहीं भाग सकता। उन्होंने उस भगोड़े खिलजी को अपने पतले जहरीले तीरों से बांध डाला
अंत में खिलजी महज अपने 100 सैनिकों को बचाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठकर क्षमा याचना करने लगा। राजा प्रथु ने तब उसके सैनिकों को अपने पास बंदी बना लिया और खिलजी अकेले को जिंदा छोड़ दिया। उसे घोड़े पर लादा और कहा कि तू वापस अफगानिस्तान लौट जा और रास्ते में जो भी मिले उसे कहना कि तूने नालंदा को जलाया था, फिर तुझे राजा प्रथु मिल गया, बस इतना ही कहना लोगों से। खिलजी रास्ते भर इतना बेइज्जत हुआ कि जब वो वापस अपने ठिकाने पहुंचा तो उसकी दास्तां सुनकर उसके ही भतीजे अली मर्दान ने उसका सिर काट दिया। लेकिन कितनी दुखद बात है कि इस बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में एक कस्बे का नाम बख्तियारपुर है और वहाँ रेलवे जंक्शन भी है, जबकि राजा प्रथु के नाम का शिलालेख ढूंढना पड़ता है। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले बख्तियार खिलजी का एक बहुत ही दर्दनाक अंत हुआ, मगर ये सजा भी शायद उसके लिए कम थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि और वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।